हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। अपन एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट पार्ट के कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। अपन देखते हैं अपन उसके आगे क्वेश्चन। चलो अपन 4.1 के एक्सरसाइज के चल रहा था। 4.1 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन देखते हैं अपन सेकंड पार्ट के। इसमें क्या करना है, इन स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें, निरूपित करें। क्या है सेकंड टाइप स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित करें। द्विघात समीकरण में निरूपित करें। ठीक है, क्या देखना है, अपन निरूपित करना है। सोल्व नहीं करना, क्या करना है, फिर इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो बनाना है, कुछ मत करना। क्वेश्चन है एक आयताकार क्षेत्रफल, इसका बनते एक आयताकार वो करना है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई कितनी है, मीटर में। बेटा क्या लिखना है, मीटर लिखना ना, मीटर क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, मीटर में चौड़ाई के दुगने से। चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। एक अधिक कितनी, एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। हमें भूखंड की लंबाई एंड चौड़ाई याद करनी है। चौड़ाई याद करनी है, ठीक है, करनी है। क्वेश्चन देखना क्या बोले तुमने। अपन पे क्वेश्चन पे अप्रोच लेते हैं, देखना वीडियो बन रहा है यार। क्वेश्चन पे ना एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एरिया कितना दे रहे थे, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र, इस क्षेत्र की लंबाई तो आयताकार क्षेत्र, जिसकी लंबाई क्या दे रही है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। इसकी चौड़ाई क्या दे रही है गिवन इन क्वेश्चन में, ये जो लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई की कितनी है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्वेश्चन में दे रखा है, तो पहले समझना। एक्सप्लेनेशन देख लेना इसका। पहले अपन डायग्राम को देखते हैं। एक क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल।
आयताकार रेक्टेंगुलर से क्या आयताकार ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल ले रही है इसका ये क्या होता है लंबाई इसलिए वो क्षेत्रफल ये वाला पूरा ठीक है एरिया क्षेत्रफल पूरा कितना दे रहे हैं 528 मीटर स्क्वायर। इसने क्या बोला ये इसकी जो लेंथ है ना लेंथ ये वाली लंबाई ये क्या होती है इसकी लेंथ इसको क्या बोलते हैं ब्रीथ ठीक है ब्रीथ चौड़ाई ठीक है देख लेना हिंदी में लंबाई और ये चौड़ाई। तो गिवन इन क्वेश्चन में क्या दिए गिवन इन क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है देखो इधर क्वेश्चन में दिया है भैया लंबाई क्या है लेंथ चौड़ाई के दो गुने से एक मीटर देखिए तो मैं चौड़ाई पता थोड़ी है तो चौड़ाई क्या पहले मैं लेट कर लो चौड़ाई को लेट गिवन इन क्वेश्चन क्या दिया है इसने दिए कि लेंथ ऐसे समझना क्वेश्चन में लेंथ ठीक है चौड़ाई का 2 गुना 2 इंटू ब्रेथ चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है कितनी इसमें भी लंबाई कब आ जाएगी जब मैं चौड़ाई का 2 गुना करवाना तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर इट मीन चौड़ाई का 2 गुना करके अगर उसमें एक जोड़ देता हूं मैं तो क्या आ जाता है मेरा लंबाई के बराबर। चलो एक से कंटिन्यू करते हैं तो लेट मैंने माना लेट करते हैं लेट माना कि बेटा क्या मानेंगे इसमें ब्रीथ मानेंगे क्या मानेंगे ब्रीथ उससे क्या होगा ब्रीथ मानने से ये लेंथ की इक्वल आ जाएगा ठीक है तो क्या मानूंगा मैं लेट सज्यूम दैट माना ब्रीथ लेट सज्यूम दैट ब्रीथ इज x क्या मान लिया मैंने ब्रीथ को इज x क्या मान लिया x अब देखना ब्रीथ क्या मान ली x तो लेंथ क्या आ जाएगी यहां से देन लेंथ अगर ब्रीथ x है तो देन लेंथ क्या होगा इसका लंबाई क्या होगा जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना क्या बोल रहे थे लंबाई क्या होगी भैया चौड़ाई की 2 गुने से तो चौड़ाई का 2 गुना करते तो 2 x इसका 2 गुना कर दिया तुमने 2x प्लस 1 इसको ऐसे करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा इसकी लंबाई इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। तो उसने क्या बोला कि इसकी चौड़ाई की 2 गुने से एक अधिक है इसकी लेंथ तो मैंने क्या करा मैंने इसकी चौड़ाई को मान लिया क्या माना मैंने इसको ब्रीथ को इसमें डी आता है ना डी तो मैंने ब्रीथ को क्या मान लिया x हमने जैसे ब्रीथ को x माना तो मैंने लंबाई निकल के आ जाएगी कैसे निकलेगी इसका 2 गुना प्लस 1 ठीक है। अब वी नो दैट हम क्या जानते हैं वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में रेक्टेंगल दे रखा है तो इसकी रिलेशन देखेंगे अपन तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयताकार क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है लेंथ इनटू ब्रीथ ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ लंबाई की चौड़ाई कैसे सबसे क्या होता है आयताकार क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई की चौड़ाई क्या होता है लंबाई की चौड़ाई क्या होता है लंबाई की चौड़ाई। अब देखना एक चीज देखना है आपको क्या होता है लेंथ इनटू ब्रीथ ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लंबाई की चौड़ाई। अब गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन इंफॉर्मेशन है बेटा एरिया कितना दिया है गिवन क्या है 528 एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है ना अपने को एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, इसका लेंथ कितना निकालने मैंने 2x + 1 और इसका ब्रेथ कितना आ गया x। इट मींस इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर होगा 528 के बराबर होगा। तो क्या देगा 528 इज इक्वल टू इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई लेंथ कितनी निकाले, लेंथ निकाले 2x + 1। क्या लंबाई ये आएगी हमें 2x + 1, ठीक है, इनटू इसकी चौड़ाई क्या है x। इट मींस इन दोनों का मल्टीपल ही क्या आ जाएगा मेरा 528 के बराबर। इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, फंक्शन प्रॉपर्टी सोल्व करते हैं a b + c। कैसे सोल्व होगा ab + ac, कैसे सोल्व होता है a of b + c, इट मींस ab + ac। तो ये कैसे सोल्व होगा, यहाँ पे 528 एरिया दे रखा है इज इक्वल टू 2x * x + 1 * x, ठीक है, इट मींस x इन दोनों के साथ मल्टीपल में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 528 बेटा x और x दो बार है तो कितना हो गया 2x² + x। तुम इसको उधर लेके चलो, उधर 0 रख दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तुम इसको आगे पीछे कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना 2x² + x बराबर 528। इसको इधर बुला लो 2x² + x प्लस इधर आके माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। अब पता है क्वेश्चन इतने ही है, क्वेश्चन इतने बोला है मुझसे कि भैया तुम तो इसको द्विघात समीकरण में निरूपित करे, एक में इसका काम हो गया अपना द्विघात समीकरण में अपने डिनोट कर दिया, इसका आगे का कोई काम नहीं। फिर इसने क्या बोला, इसने क्या बोला कि इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करें। क्या बोला इसने, इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करें। अब सुनना, क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं करना, तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करना है, क्योंकि इसने द्विघात समीकरण में निरूपित करे इतने बोला है क्वेश्चन, बट तुम इसका लंबाई और चौड़ाई निकालना, तो कैसे निकालोगे आप, इसका फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर इसका मिडल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म में x का ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने में कितना बने, इन दोनों का प्रोडक्ट और जोड़ने में x आना चाहिए, तुम्हें x को ऐसे तोड़ना चाहिए, ऐसे तोड़ोगे तुम। तो सबसे अच्छी मैंने सिखाया था तुम्हें एक चीज, मैं तुम्हें एक चीज सिखाई था कि तुम है ना चलिए जरा एनालिसिस को इसका फैक्टर देख लो, इसका फैक्टर क्या बनेगा, ठीक है, इतना तुम कर लेना, मतलब आगे तुम इसका फैक्टर करके इसके फैक्टर करके या फिर तुम सीधी तरह आता है सूत्र से देखना। कैसे देखोगे बेटा, यहाँ पे a क्या हो गया मेरा ax² + bx + c से कंपेयर कर देना अपन, आगे सोल्व नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। a कितना लेगा यहाँ से, a कितना लेगा मेरे पास 2, b कितना लेगा कुछ नहीं है, तो अपना 1, c कितना लेगा -528, ठीक है, इतना आ गया। इसको सोल्व करना है तुम्हें, कैसे सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आएगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, अपन इसे जल्दी कर लेंगे, ठीक है, तो रखो देखिए वैल्यू, क्वाड्रेटिक फार्मूला के रखो वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ, बेटा b के यहाँ पे 1 तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना यहाँ पे 2 इंटू माइनस कितना है, माइनस का 528, ठीक है, ये करना है तो है सोल्व करना है, डिवाइडेड बाय क्या है 2 इंटू 2, a कितना है यहाँ पे 2, तो सोल्व करो देखिए इसको प्लस माइनस रूट ऑफ 1 कैसे कितना हो गया 1, बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो सीधा, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 को 510 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 8 और 3 64 के 4 आपकी कैसे 2 से 16, 16 अच्छे कितना हो गया 22, 22 के कितना देंगे 2 हाथ के 2, 5 से 40 और 2 कितना हो गया 42, कितना गया 42 24, कंटिन्यू करते रहना इसको आगे, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4,
तो यहाँ से कितना आ गया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये कितना हो गया अंदर 42 25 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 4। अब 42 और 25 किसका बेटा 42 और 25 का रूट क्या निकलेगा, 42 और 25 का रूट क्या निकलेगा। अब तो मैं इतना समझ आता हूँ कि भैया 25 के ना लास्ट में 25 के ना तो 5 का स्क्वायर आया होगा। इधर देखना मैं तुमसे सिखाऊं, तुम ऐसे कर लो ना, तुम्हें ऐसे नहीं आता तो ऐसे कर लो 42 25 ठीक है, इस विधि से कर लो। कैसे करेंगे इस विधि से, ये क्या क्या यहाँ पे इसमें दो दो के जोड़े बनाते हैं, कितने कितने के जोड़े बनाते हैं, दो के जोड़े बनाते हैं यहाँ पे। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है दो के जोड़े करके, बना दे दो के जोड़े। तो क्या इसमें डिवाइड करो, इसमें पहले स्क्वायर का भाग देना है, पर एक स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 4, दो का कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का कितना होता है 49, 7 का इसका 49 ज्यादा आ रहा है, क्या रहा है ज्यादा आ रहा है, और 6 का इसका कितना आ रहा है 36। तो इसका मैं किसका बात नहीं पर साइड में 36 का, दो इसमें 36 कितना आ गया 6 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 36, इसमें 36 माइनस करो कितना आ जाएगा 6 2 5 6 तो 25 आ गया। अब इसमें ना कुछ क्या करते हैं अपन इसको जोड़ देते हैं, जो संख्या आती है उसमें उसी को ऐड कर देते हैं, कितना गया 12, कितना गया 6 6 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या लो जिसको मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाए, क्या बनेगा, अरे 5 आ रहे तो 5 करके देख लो, तो मैंने 5 ले लिया लास्ट में यहाँ पे, तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो जाएगा यहाँ पे 25 का 5 हासिल के 2 5 2 12 हासिल क्या 1 5 5 और 1 6 कितना गया 6 तो 25 कर गया। लेकिन तुमने क्या रखा जिससे संख्या बनी, क्या रखा तुमने 5, तो क्या देगा 565 ठीक, इसका स्क्वायर है, इसका रूट क्या निकलेगा 65, तो क्या देगा -1 प्लस माइनस कितना आ गया इसका रूट 65 डिवाइडेड बाय 4। अब पता है तुम यहाँ पे एक बार प्लस में लोगे और एक बार माइनस में, यहीं पे कर लो यार है ना, इसी में बेटा अलग से करना, मैं एक बार तो प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा, तो मैं एक बार तो एग्जिक्यूट करूंगा अल्फा की, क्या निकलेगा अल्फा की माइनस में रख देंगे -1 और ये माइनस लेके देखना -65 डिवाइडेड बाय 4। तो अल्फा कितना हो गया माइनस क्या हो गया 8 हो गया, माइनस का 66 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया। इसको सॉल्व मत करना, इसका करना क्योंकि पॉइंट पे आंसर आएगा। अब देखते हैं बीटा कितना आ जाएगा, तुमने एक बार माइनस ले लिया प्लस लो यहां पे -1 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 4, तो बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास यहां से 64 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 150 16 आ जाएगा 150 624। तो बीटा कितना आ गया मेरे पास, x कितना आ गया 16। मैंने x क्या अज्यूम किया था यहाँ पे बेटा, x क्या था चौड़ाई 16 ले ली, कितनी ले ली मैंने 16। और इसकी पता है लंबाई कितनी आएगी यहाँ पे लेंथ, इसको वहां पे लिखूंगा मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ ठीक है। इसका आंसर देख लिया आपने, वैसे ये लिख लेना ज्यादा लिख लो पॉज करके भी, मैं मिटाऊं ऐसे बेटा, ये विधि ऐसे निकाल लेना तो क्योंकि ये मेथड होता है क्या है। अब देखना लेंथ कितनी आएगी मेरे पास, लेंथ कितनी आ जाएगी, ब्रीथ कितनी आ जाएगी, क्योंकि किसकी वैल्यू आएगी मेरे पास वहां बीटा में x की, ब्रीथ कितनी आ जाएगी, ब्रीथ कहते हैं x बराबर कितना आ गया मेरे पास 16। हमेशा नेगेटिव नंबर मत लेना, पॉजिटिव नंबर लेना 16, कितना गया 16 ठीक है। ब्रीथ 16 आ गई मेरे पास, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ क्या होती है, लेंथ कहती ब्रेथ की 2 गुनी +1, इट मींस x का वैल्यू कितना है 16, तो 2 x की जगह 16 रख दो +1 कितना आ जाएगा 32 + 1 कितना आ गया 33, कितना आ गया 33 ठीक है। मेरे को क्या मिल गया, इसकी लंबाई आएगी 16 और ये कितना आ गया ब्रेथ कितना आ गया, इसकी लंबाई कितनी आएगी 33, चौड़ाई कितनी आएगी 16। तो तुम प्रूफ करके देख लेना, प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ करके देख लेना। एरिया क्या होता है, आयत का लंबाई टू चौड़ाई, देखते हैं एरिया कितना आता है, लंबाई कितनी है इसकी 33 × 16, इसको मल्टीप्लाई करो देखिए कितना आ जाएगा 116 16 216 316 48 की 8 आती है 4 316 48 और 4 कितना हो गया 52 5 और 28
मीटर स्क्वायर। तो ये तो था अंडरस्टैंडिंग है, पता है तुम्हारे क्वेश्चन ये तक करना था बस, इसके आगे तुम्हें नहीं जाना था, बट मैंने इसलिए बताया कि एग्जाम में पूछ लेगी तुम्हें ये बताओ इसके लंबाई चौड़ाई क्या थी, तो क्या थी 16 और 33। माइनस में मत लेना बेटा, माइनस में नहीं लेते, कोई चीज कंसीडर नहीं कर लेते हैं, प्लस वाला ही उठाते करना है, ठीक है इतना। तो ये क्वेश्चन कर लेना, इसमें नई चीज क्या सीखने को मिला, मैंने वो बताया था कि इसका निकालते कैसे हैं, ठीक है वो लिख लेना, मैंने नहीं बताया तो उससे पहले लिख लेना, उसको सीखना था, ठीक है भैया। इसके क्वेश्चन में दिया कि इसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो मैंने इसको उठा के यहां पुट करा है, मैंने ब्रीथ क्या मान ली x, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x + 1, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत पूर्णांक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 का गुणनफल कितना है 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलो ठीक है अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटे इसने एक वर्ड बोला इसने, बेटा वैसे समझना है क्या वर्ड बोले थे, कॉन्जुगेटिव नंबर, क्रमागत नंबर। कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं देखना, पहले तो समझो कॉन्सेप्ट लिखना है, इसमें एक्सप्लेनेशन लिख लो चलो, क्योंकि तुम्हें क्रमागत संख्याएं एक क्रम से कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेटिव नंबर। कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होता है देखो बेटे, क्या होता है कॉन्जुगेटिव नंबर, क्रमागत या लगातार संख्या बोलते हैं इसको, क्रमागत या फिर लगातार संख्या। ये क्या होती है देखते हैं, इनको समझो पहले। क्रमागत संख्या क्या होती है, लगातार संख्या 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, एक क्रमागत संख्या क्या है, एक क्रमागत संख्या है। इट मींस 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में आ रही है, एक के बाद क्या है 2 2 के बाद क्या है 3 3 के बाद 4 आता है डेफिनेटली, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, एक कॉन्जुगेटिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लगातार संख्याएं कॉन्जुगेटिव नंबर्स, ठीक है। कहां तक कहते हैं, अनंत तक। और किसमें कंसीडर करनी है, क्वेश्चन में दिया है एक धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, किसने लिया है, मैंने पॉजिटिव इंटीजर में, नेगेटिव बोलते तो नेगेटिव में लेते हैं, -1 2 3 4 माइनस में लेते हैं, प्लस में बोले थे हमने प्लस को कंसीडर कर लिया यहां पर। बट मेरे को ये बता एक चीज देख, अब मेरे को एक चीज बताना कॉन्सेप्ट है, एक मैं इसको लिख रहा हूं a1 1 कैसे लिखते हैं, इट मींस 1। 2 कैसे बनता है, 1 + 1, एक चीज देखते रहना, कॉन्सेप्ट देखते रहना ना बेटा। 3 कैसे बनता है, 3 कैसे बनेगा, 1 + 2। 4 कैसे बनता है, 1 + 3। 5 कैसे बनता है, 1 + 4। इट मींस इसे लगातार कोई संख्या x आ रही है, क्या मान लिया मैंने x है, n मान लो, n नंबर में जा रहे हैं, के नंबर ऑफ टर्म। तो इसका नेक्स्ट ये कैसे बनाऊंगा, ये वाला संख्या कैसे बनाऊंगा, 1 प्लस, अभी n टर्म से ना इसको कुछ मान लो, 1 + x कुछ मान लिया मैंने, क्या मान लिया मैंने 1 + x, क्या मान लिया, तो 1 + x। जैसे ये क्या था, ये सब कुछ नंबर है ना, बट एक तो कॉमन आ रहा है सब है, अरे इन सब में एक क्या आ रहा है, सब में कॉमन ले ले, मैंने क्या ले लिया, एक को कॉमन। लगातार संख्याओं में एक तो कॉमन है ना, तो 1 + 4 1 + 3 1 + 2 एक क्या आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है, तो मैंने एक कहते, मैंने इसको लिखने का तरीका देख लिया, ठीक है।
1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 3 4 हो गए, कई कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर मैंने लेट अज्यूम सेट फर्स्ट नंबर क्या मान लिया मैंने 2 क्रमांक से गया, तो मैंने फर्स्ट नंबर क्या मान लिया समझ लेना। लेट्स मैंने माना फर्स्ट नंबर क्या मान लिया मैंने, फर्स्ट नंबर क्या लेट कर लिया मैंने x। तो अब एक क्रमांक है, इसका नेक्स्ट पद क्या आएगा, एंड देन नेक्स्ट टर्म, इसके आगे कौन, नेक्स्ट सेकंड टर्म, नेक्स्ट सेकंड टर्म, सेकंड नंबर। बेटा इसका जो अगला पद आएगा वो क्या आएगा, इमेजिन करो ये क्या है 1, तो इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा 1 प्लस, इसमें ऐड होगा वो क्या आएगा नेक्स्ट वाला टर्म 1 प्लस x। क्या 1 प्लस x ऐसे क्यों लिखा मैंने भैया, n तो मैंने x को कॉमन ले लिया, मैंने x को ऐसा टर्म मान लिया कि जैसे ये 2 है ये 3 है, एक तो कॉमन है, मैंने 2 को क्या मान लिया x, तो मैंने क्या लिखा 1 प्लस x। तो इट मींस 1 में कुछ जोड़ूंगा तभी तो मेरे को सेकंड टर्म मिलेगा ना, तो x मान लिया मैंने पहले को 1 प्लस x, इसको कंसीडर कर लिया मैंने। तो इसमें क्या दे रखा है कि भैया पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट 306 है। गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है मेरे को 306। इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306, ठीक है। दो क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 306, दो क्रमांक संख्या कौन सी थी, अगर पहली x है, अगर पहली x है तो दूसरी क्या होगी x + 1, क्या होगी, मैंने फर्स्ट को क्या मान लिया x, कहीं सब में मैं 1 1 1 ऐड कर रहा हूं इधर, इसमें एक तो कॉमन रहेगा ना, तो मैंने फर्स्ट को x मान लिया, मैं इसमें एक जोड़ूंगा क्या, तभी मैं आगे वाले पद पे जाऊंगा क्या, तो क्या मान लिया मैंने इसको x, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि 1 है, ये कब आएगा 2 + 1 कर लेते, नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, तुम इसको ऐसे देख लो, अब लिखा मैंने ऐसे आगे पीछे कर दो तो मतलब के हिसाब से सही हो कॉन्सेप्ट देखना। 1 एक कब मिलेगा मेरे को, तो मैं 1 में एक ऐड कर दूंगा तो 2 मिल जाएगा, ये कब मिलेगा मेरे को, तो मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा, ये कब मिलेगा मेरे को, तो मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा, कॉन्जुगेटिव नंबर ये होता है कि मैं इसमें एक ऐड करने पे ये मिलेगा क्या मेरे को, मैंने इसको पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बट तुम्हारे। तो एक तो कॉमन है ना समय कॉन्जुगेटिव नंबर में, तो इसी प्रकार मैंने लिख दिया x और x + 1 दोनों लगातार संख्या, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 306। सोल्व करो इसको, कैसे सोल्व होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से a b + c, तो क्या आ जाएगा, कैसे सोल्व होगा ab + ac, तो कितना आ गया x² कितना x² प्लस x = 306, इसको इधर बुला दो तो कितना आ जाएगा x² प्लस x, इधर प्लस इधर आगे माइनस का 306 = 0। तुम्हें यहीं तक सोल्व करना है, तुम्हें आगे सोल्व नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूं कि तुम्हें इतने बोल दो तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, तो पूर्णांक कहते हैं x, तो तुम क्या तुम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, बट तुम आगे सोल्व करने जाओगे ना, इसे सोल्व करने में सोल्व हो जाएगा, पर नहीं ना सोल्व नहीं हो सकता है। चलो मैं सोल्व करके बताऊं तुम्हें, बट अगर क्वेश्चन में सोल्व क्योंकि क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा, क्या बोल रहा था इसके द्विघात समीकरण में निरूपित करें, तो द्विघात समीकरण बनाने में इतने काम था, यहां पे क्या था x² + x - 306 = 0। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं वापस इसके x कितने निकालते हैं, a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 1, c कितना आ गया -306। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। वैल्यू रख दो, कुछ मत करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या लेके आते हैं -1
-1 प्लस माइनस b के 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c कितना है माइनस का 306 2 इंटू 1 सोल्व करो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 प्लस माइनस बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 इंटू कितना हो गया 4 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा 4 तो 24 का 4 से 24 और 312 ठीक है डिवाइडेड बाय 2 तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या आ जाएगा आगे -1 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना हो गया एक ऐड करो 1200 इसमें कितना हो जाएगा 1225 डिवाइडेड बाय 2 1225 किसका रूट होता है 1225 का रूट क्या होगा तो तुम्हें समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट वापस से देख लो कैसे निकालते हैं रूट इसका ये कितना है 1225 ठीक है कैसे करेंगे दो दो के जोड़े बनाना और किसका भाग देते हैं स्क्वायर का भाग देते हैं तो दो दो के जोड़े बनाओ एक के बन गया एक के बन गया एक के स्क्वायर कितना होता है 1 2 का कितना होता है 4 3 का 9 4 का कितना हो गया 16 16 ज्यादा हो गया तो 16 से पहले जरा कम ले लेना बराबर ले लेना पर ज्यादा मत लेना बराबर ले सकते ज्यादा ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 4 का तो ज्यादा हो रहा है ना तो 12 का कितना हो गया तो कितना आ गया 3 325 बेटा 3 में 3 ऐड कर दो कितना आ गया 6 मेरे को क्या निकालना है अब इसको तो तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए 5 है तो 5 लास्ट में 5 आएगा तभी 5 बनेगा यहाँ पे तो किससे गुणा करूंगा मैं 5 से करो इसको कितना आ जाएगा 25 के 5 हाथ से ये 2 6 25 इसका 2 325 इससे कर गया इसमें माइनस हो गया तो 0 आ गया 0 तक लाना है तो क्या रखने पे तो ये 325 है 5 तो इसका रूट क्या निकल जाएगा मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसका रूट क्या निकल जाएगा अंदर -1 प्लस माइनस रूट क्या निकल जाएगा 35 कितना आ गया 35 डिवाइडेड बाय 2 अब क्या करेंगे एक बार अल्फा निकालो एक बार बीटा निकालो तो अल्फा कैसे निकलेगा एक बार माइनस ले लो -1 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 2 तो अल्फा कितना आ गया माइनस माइनस कितना हो गया प्लस माइनस के 36 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया माइनस का 18 -18 कभी नहीं लेते अपन ठीक है बेटा माइनस में कभी कंसीडर नहीं करते हमेशा रियल नंबर और एक प्लस में लो -1 अब प्लस रख लो माइनस रखा तो प्लस रखो आप एक साथ कितना आ गया 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना गया बीटा 34 डिवाइडेड बाय 2 कितना गया 17 ये प्लस में आ रहा है तो 17 को रख लो ये क्या है x इट मींस ये क्या है अपना बीटा क्या है अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या मानता हूं मैं x लेता हूं क्या लेता हूं सबको x के कंसीडर ही करता हूं मैं तो x कितना मिल गया मेरे को आगे 17 इट मींस x के फर्स्ट नंबर क्या है x यहां पे बेटा x को क्या अज्यूम किया था मैंने x क्या माना था 17 फर्स्ट नंबर इसको ऐसे मत देखना डायरेक्ट तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा x + 1 17 में 1 ऐड कर दो 1 + 17 कितना आ जाएगा 18 इनमें से दो संख्या कौन सी थी 17 और 18 जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या आता है 306 इनका प्रोडक्ट करो देखो प्रूफ कर लो इधर प्रूफ कर लो इसे 17 × 18 कितना आ जाएगा 18 करो इसको प्रूफ 5 18 90 से करेंगे 108 7 करेंगे तो होगा 126 का 6 हाथ मिलके 12 1 18 और 12 कितना हो गया 30 306 तो तुम इसको प्रूफ भी कर सकते हो बट ये नहीं करना तुम्हें बट कर लेना पता नहीं एग्जाम में पूछ ले कि भैया हमारे बताओ में तो कौन सी संख्या थी तो कौन सी संख्या थी 17 और 18 संख्या थी माइनस में कभी नहीं लेते माइनस वाला नहीं लेंगे हमेशा कौन सा लेंगे पॉजिटिव वाला प्लस वाला लेंगे हमेशा अपन ठीक है तो संख्या कौन सी थी 117 फर्स्ट अगर 17 होगी तो इसके जस्ट आगे कौन 17 के बाद कौन आता है 18 तो ऑटोमेटिक 18 आ जाएगा ठीक है ना कर लेने से समझते हैं तो और पूछते ना वापस चलो कौन सा सवाल है पढ़ वाला रोहन की मां उससे 26 वर्ष पड़ी है उससे किसके लिए आया घड़ी
उसके लड़के उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इट मीन रोहन की माँ रोहन से कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, कितना गुणनफल हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, देखना क्वेश्चन है जो कह रखे ना वही वो जो कहते हैं वही करता है। एक्सप्लेनेशन देख लो। अब तुम्हें दिमाग लगाना, इसने क्या बोला? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। अब x किसको मानोगे यहाँ पे? रोहन की माँ को या रोहन को? किसको मानेंगे? रोहन से बड़ी है ना, तो x किसको मानते हैं? रोहन को। तो लेट अज्यूम दैट एज ऑफ रोहन, लेट्स अज्यूम दैट एज ऑफ रोहन, माना कि एज ऑफ रोहन क्या मान लिया मैंने? एज ऑफ रोहन क्या मान लिया मैंने? x। रोहन के क्या मान लिया मैंने? x। देन तो इसलिए अब देन एज ऑफ मदर, एज ऑफ हर मदर, हिज मदर। ठीक है, तो है एज ऑफ हिज मदर, उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? अब उससे कितने साल बड़ी होगी मम्मी? अगर वो x ईयर का है, कितनी ईयर का है? x ईयर, तो उसकी मम्मी कितनी बड़ी हो जाएगी? उससे x + 26 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन लिए मैंने, इनको रख लिया। अब क्या बोले इसने? अब से 3 वर्ष पश्चात, इट मींस एट दिस टाइम कितने पढ़ गए इनमें? पढ़ते नीचे कहां जा रहे हैं? फ्यूचर में। अब से 3 वर्ष बाद, इट मींस फ्यूचर में जा रहे हैं ना? कहां जा रहे हैं? फ्यूचर में जा रहे हैं। अब से +3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर क्या जा रहे हैं? आफ्टर 3 ईयर। बेटा 3 साल बाद क्या बोले थे? 3 साल बाद दोनों के आयु का गुणनफल क्या है? 360 हो जाएगा। ठीक है, आज से 3 साल बाद, इट मींस एट दिस टाइम कितना है? ये x है, ये कौन है? रोहन। रोहन की एज कितनी है? रोहन की एज कितनी है? x प्रेजेंट टाइम पर। एंड रोहन मदर एज, रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कितनी है? अभी एट दिस टाइम x + 26 ही है। ठीक है, इससे कितने साल बड़ी है? तो वर्तमान में 26 साल बड़ी है। लेकिन आज से 3 साल बाद, बेटा अब 3 साल बाद, अभी मैं 1 साल का हूं, तो 3 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी? x + 3। जैसे कि यहां से इधर होगा 3 + 3 ईयर, 3 साल बाद आऊंगा मैं, तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा? x + 3 ईयर। कितना हो जाऊंगा? x + 3 ईयर ओल्ड। ठीक है, इसी प्रकार इसकी मम्मी भी 3 साल आगे जाएगी, तो इसमें 3 साल पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? x + 26 + 3 है, तो कितना आ गया? x + 2 9, तो 3 साल बाद इसको ऊपर कितनी हो जाएगी? x + 29 साल, और इसका लड़का x + 3 साल बढ़ जाएगा। अब इसने क्या बोला भैया? इन दोनों का मल्टीपल क्या है? 360 के बराबर है। तो गिवन इन इक्वेशन, क्वेश्चन क्या दिया कि दोनों का मल्टीपल ऑफ आफ्टर 3 ईयर, तो इनका मल्टीपल 3 साल के बाद मल्टीपल ऑफ इन दोनों की एज का मल्टीपल कितना आ जाएगा? 360। तो 3 साल बाद इसकी एज का मल्टीपल आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स का 3 साल बाद होगा। देखते हैं, ठीक है, 3 साल बाद क्या केस होता है? क्या बोले थे?
इन दोनों की उम्र का गुणनफल, इन दोनों की उम्र का गुणनफल किसके बराबर है? 360 के बराबर। कितने के बराबर है? 360 के बराबर। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे केस को कैसे सोल्व करते हैं? ये वाला पद इन दोनों के साथ रहेगा अलग अलग, ठीक है? तो करो इसको। तो x प्लस 3, एक बार तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, और एक बार प्लस का साइन है, एक बार 29 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 3 इज इक्वल टू 360। ठीक है, सोल्व करो इसको। x into x कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29 into x कितना हो गया? 29x प्लस 29 into 3 कितना होता है? कितना हो गया? 87। नोट किया 27 3 2 6 कितना हो गया? 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे बेटा? प्लस ये 3x है, ये भी 29x है, पावर सेम है दोनों का, 1 1 8 में दोनों ऐड हो जाते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x स्क्वायर 3x प्लस 29x कितना हो गया? 32x प्लस इसको इधर बुला लो, 87 माइनस 360 बराबर 0। तो कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 32x, बेटा माइनस का बचेगा। 360 में से 87 गया तो माइनस, बड़ा माइनस में ना 10 में से 7 गए तो 3, 5 में से 8 ही जा सकते, तो 15 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पे कितना आ गया? 273। कितना आ गया? 273। ठीक है, माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या मिला हमको? x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। अब तो मैंने इनके एक्चुअली इनको उम्र निकाल सको, लेकिन दिवस में निरूपण करेंगे क्वेश्चन नहीं देता है अपना, इसको सोल्व नहीं करना, बट मैं बार-बार तो सोल्व कर रहा हूं, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तो थोड़ी बहुत तुम्हारी, कैसे कि तुम ऐसे क्वेश्चन आ जाओ तो तुम कर सको उनको। ठीक है, चलो करते हैं, देखिए अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। a कितना है इसमें? 8, b कितना है यहाँ पे? 32। तुम अच्छे से लिखना कंपेयर करके, किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, c कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 273। सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जो भी निकलता है ना, क्या निकलता है? x, वो क्या निकलेगा? जो भी अल्फा बीटा का मान आता है लेफ्ट x, वो में से x से निकलता है। ठीक है, क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें रख दो वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या आ जाएगा बेटा? पूरा लिखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। b कितना है? माइनस का 32 प्लस माइनस रूट ऑफ 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है यहाँ पे? 1 इंटू c कितना है? माइनस का 273 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। अब सोल्व करो इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस का 32 प्लस माइनस, अब इसको सोल्व कर लो अंदर। बेटा 32 के स्क्वायर क्या होता है? 50 से कितना कम है? 18। 18 का कितना होता है? 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का 324। तो 324 में अपन कितने अंक लेते हैं? सिर्फ लास्ट के 2 अंक लेते हैं, तो 3 क्या लग जाएगा हासिल। 25 से कितना, सॉरी 50 से कितना कम है? 18। तो 25 में से 18 माइनस करो, कितना आ जाता है? 25 में 18 गए तो 27, सॉरी 27 क्या आ जाएंगे? 7। कितना आ गया? 7। 7 में कितना जोड़ दो? 3। कितना जोड़ोगे 7 में? क्योंकि 3 आगे लग रहे हैं, तो 7 3 कितना हो गया? 10, 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 200 देते हो, कितना आ जाएगा? 3 चौक 12 के 2 हासिल है, 7 चौक 28 से 29, 7 चौक 28, 3 चौक 12, 7 चौक 28 से 29 और 8 और 2 कितना हो गया? 10। इसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देखना कितना आ जाएगा? माइनस का 32 प्लस माइनस कितना गया है? 6 2 4 2 6, 2 और 9 कितना हो गया? 11। ठीक है, और 1 1 2, 21 और 16 डिवाइडेड बाय 2। 21 और 16 किसका रूट होता है? 21 और 16 किसका होगा? 25 का कितना होता है? 2500। 45 का कितना होता है? अरे 40 का 45 का कितना होगा? 2000 कितना होगा? 2025।
तो 46 का देखना हो सकता है 46 का हो, तो 46 का रूट कितने 46 में जो करके निकाल रहा हूं तो निकाल लेना 46 50 से कितना कम है 4 4 का कितना हो गया 16 ठीक है 25 में से 4 गए तो 21 21 तो 16 किसका होता है 46 का। तो मैं ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने जस्ट अभी तुम्हें सिखाया था भाग कीजिए 21 और 16 दो दो के जोड़े बनाओ, किसका भाग देंगे 3 के स्क्वायर कितना 9 4 का 16 5 से 25 से ज्यादा हो जाएगा तो किसका भाग होगा 4 का स्क्वायर 4 में 4 जोड़ेंगे कितना देगा 8 कितना के 4 4 into 4 का स्क्वायर कितना है 16 16 में 21 में 16 गए तो 5 16 बेटा यहाँ पे कब बनेगा 6 तुमने यहाँ 4 रखा चलो 16 बन गया 16 का 6 आता है 8 और 32 है 33 हो जाएगा नहीं बन रहा, लेकिन 6 रख के देखो देंगे 6 into 6 कितना बन रहा है 36 हासिल के 3 कितना आ गया 36 हासिल के कितना आ गया 3 6 48 तक नहीं कितना हो गया 51 क्या बन रहा है क्या, तो इसका रूट क्या निकलेगा किसको लगा 46 तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से -32 प्लस माइनस क्या है इसका रूट निकल गया 46 डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्या करेंगे एक बार तो प्लस लो एक बार माइनस लो, मैं यहां पे कर रहा हूं बेटा एक तो अल्फा निकालूंगा मैं अल्फा एक बार इसमें लूंगा माइनस में -32 यहां क्या लिखेंगे एक बार माइनस करो माइनस का 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा अल्फा यहां से कितना हो गया 8 और 7 माइनस का 78 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया माइनस का 39 कितना गया आपके माइनस का 39 3 2 6 9 2 18 बेटा बीटा निकालो एक बार आप प्लस में लो -32 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 2 तो बीटा कितना आ जाएगा 46 में से 32 46 में से 32 गया तो कितना है 8 और 6 कितना हो गया 14 बटे 2 कितना आ गया 7 इट मींस ये बीटा क्या है बेटा अपन जो मानते हैं यहाँ x क्या माना x माना तो x से निकलता है हमेशा x बराबर क्या था मेरा बीटा वही क्या निकल गया मेरा 7 और x क्या है परसेंटेज ऑफ हर्सन मतलब रोहन परसेंटेज ऑफ रोहन वर्तमान में इसकी उम्र कितनी है 7 साल। तो मैं प्रूफ भी करके बताऊंगा करना नहीं है बट देखो वर्तमान में कितने साल के 7 साल एट में उसकी मम्मी कितनी बड़ी है उससे और उसके मदर कितनी बड़ी है उससे 26 साल 26 और 7 कितना होता है 33। अब इसमें क्या बोला गया आज से 3 साल बाद कितने साल हो जाएगा 10 साल का और ये कितने साल हो जाएगा 3 साल बाद 33 की उसने क्या बोला इन दोनों का मल्टीपल मैं कुछ गलत कर दिया क्या कितना है इसमें 8 और 14 सही है उसके मम्मी को उम्र कितनी क्या अब एडिट है बेटा आज से 3 साल हाँ 3 साल बाद जा रहे ना 3 साल आफ्टर अबे 33 साल के तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 36 साल की तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है उसके 3 साल बाद भैया 360 लो ये आ गया टोटल ये था मतलब टोटल का मेन थिंग ये है तुम्हें समझ में अभी नहीं आएगा चीजों को बट तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आ सकता ठीक है कितना आ गया 10 into 36 कितना आ गया 360 बेटा एक क्वेश्चन है पता है क्वेश्चन करना है ये तक ही था बट तुम भी करना है इसे पूरा ही मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा हूं अभी से कि इसको कैसे सोल्व करते हैं देख लो मैं माइनस को नहीं ले रहा माइनस में जो नंबर आ रहा है ना उसको मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा मैंने कौन सा नंबर उठाया वहां से पॉजिटिव वाला मैंने पॉजिटिव लिया कि परसेंटेज के 7 साल का है रोहन उसकी मम्मी कितनी 33 साल की क्योंकि 26 साल बड़ी है रोहन से तो 7 प्लस 26 कितना हो गया 33 3 साल बाद 10 साल का हो जाएगा 3 साल बाद 36 साल की तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिए इसने 3 साल बाद आफ्टर पीरियड रोहन इनटू रोहन मदर ठीक है कितना देगा 360 आ रहा है क्या भैया पढ़ लो भैया पढ़ लो तो 1 के कितने रहेंगे यहाँ से
मुझे बताइए, आप सभी टीचर आए थे जो आ रहे थे, इनसे देखने गया था, बताइए क्या चल रहा है यहाँ। ठीक है, ऐसे करना है प्रॉब्लम। चलो अपन क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लास्ट वाला दिखे थे ऐसा। यार इसका 2% वेटेज देख लो भैया, कितने परसेंट वेटेज? 2%। तो अपन लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं, जितने होते उतने ही करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी एक समान चाल से, यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान चाल से तय करती है। आपको ज्ञान वर्ष को पहले के कॉन्सेप्ट पता होंगे ना, फिजिक्स वाले, तो कर देगा सवाल। यदि इसकी चाल, यदि इसकी चाल कितनी है? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, 8 किलोमीटर होती है, तो उसी दूरी को, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन बोलेगा क्या। बेटा इधर देखना, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है? एक 400 किलोमीटर की, तो सुनना, 400 किलोमीटर की दूरी है। पहले क्वेश्चन समझना, ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस दूरी है, ठीक है, ऐसे भीतर मान लो, ऐसे भीतर दूरी है, उसमें मान लो समझने के हिसाब से बता रहा हूं ना डिस्टेंस। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, तो उसको कितना टाइम अधिक लेते हैं? 3 घंटे अधिक लेती हो। कितने घंटे अधिक लेती है? 3 घंटे अधिक लेती हो। और ये क्या, कोई ट्रेन यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, ट्रेन। चलिए क्वेश्चन समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की 480 किलोमीटर। बेटा किलोमीटर मींस के डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो वो दूरी को तय करने में कितना टाइम करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल याद करें, ठीक है। पहले तो ये देखो कि डिस्टेंस कैसे निकलती है, तो कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट देखो पहले। कॉन्सेप्ट देखना क्या है? डिस्टेंस कब निकलती है? डिस्टेंस कब निकलती है अपनी? व्हेन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। दूरी कब आती है? 4 इनटू समय से। दूरी कब निकलती है? दूरी कब निकलती है? 4 इनटू समय। कितनी निकलती है? 4 इनटू समय करने लगती है, ठीक है। ये पढ़ा था लास्ट ईयर हमने, कब निकलती है दूरी? 4 इनटू समय से। पता है तुमने क्या दे रखा है इसमें? क्या बात है, मतलब एट दिन क्या बचा है? डिफरेंस ऑफ टाइम। क्या दे रखा है? डिफरेंस ऑफ टाइम। तो टाइम कब निकलता है देख लेंगे। बेटा समय कब निकलेगा? यहाँ से समय, दूरी बटा 4, तुम्हें समय निकाला है, तो 4 को 3 से दे दो, तो क्या आ जाएगा? दूरी बटा 4, ठीक है।
अगर इमेजिन करो ये x किलोमीटर, कितनी x किलोमीटर पर आवर से चलती, तो इसमें आप बोलते में कुछ टाइम लगता, क्या लगता है t1 टाइम लगता है, क्या लगता है t1, कितना टाइम लगता है t1। पहले तो मैं इधर लिख देता हूं बेटे, कितनी 300 कितना है 480 किलोमीटर है ना, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मैं दो केस करके देख रहा हूँ, ठीक है, दो केस ले रहा हूँ भैया। ट्रेन है ना, ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, यहां से हो रही है शुरू, ठीक है, ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से ये शुरू हो रही है, और इसमें यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगा t1, कितना लगा, इसमें आधा पहुंचने में कितना टाइम लगा t1, ठीक है। व्हेन मैंने अब मैं को थोड़ी ना बताया, मैंने x किलोमीटर मान लिया, एंड सेकंड केस में क्या दे रहे हैं इसने, ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, और ये ट्रेन है। इसने क्या बोला, अगर मैं स्पीड को 8 कम कर दूं, क्या अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देता हूं, मैंने स्पीड पहले कितनी थी x, अब इसमें से क्या कर दिया मैंने 8 कम कर दी, x - 8 किलोमीटर पर हाउ, ये मेरी स्पीड है। तो मैं अपने यहाँ से यहाँ तक मेरे को ये डिस्टेंस कवर करने में पूरी कितना टाइम लगा मेरे को t2, मैंने मान लिया t1 t2 टाइम लगा है, ठीक है। तो इसने इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या दे रहा है मेरे को, तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, कितने घंटे अधिक लगते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो अब तुम्हें एक चीज समझना, इसकी स्पीड x बेटा x - 8 हो चुका है, इट मींस x ज्यादा है, इनमें से कौन ज्यादा है पहले हमको बताओ, x ज्यादा है x - 8 ज्यादा है, कौन बड़ा है इनमें से, x ज्यादा है, क्योंकि x में से 8 कम हुआ है, इट मींस x बड़ा होगा, इसमें से 8 कम होते हैं कम हो गया ना, अब मेरे को पता नहीं कितना कम हुआ, बट x बड़ा है, x - 8। सुनना, ये कितने 480 किलोमीटर ले लेता हूं मैं, और x को कितना ले लिया मैंने 20 ले लिया, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगेगा, ये इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, राइट है डिस्टेंस, तो कितना टाइम लगेगा मेरे को 24 घंटे, कितने घंटे लगेंगे 24 आवर, 24 आवर, कितना लगेंगे 24 आवर, और मैंने इसमें से 480 किलोमीटर बटे मैंने इसमें से 8 कम कर दिया, तो कितना गया 12, तो कितना लगेगा इतने का बात दो 4 बार 48 घंटे अधिक। तो मैं डिफरेंस कैसे निकालूंगा, जो कम स्पीड में थे बेटा, कम वाली स्पीड जिसकी स्पीड कम है उसको डिस्टेंस से डिवाइड करूंगा, और क्या मैं ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करूंगा, क्या मैं 48 घंटे में से 24 करता हूं, इसने क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन, तो उनका डिफरेंस तो कितने घंटे अधिक लेती है 3 घंटे, ये कितने घंटे अधिक लेती थी 24 घंटे अधिक, कितने घंटे अधिक लेती 24 घंटे, और इस समझने के हिसाब से कितने घंटे अधिक लेती है 24, मैंने माना, मैंने 20 स्पीड मान ली कोई थी, अगर मैं 20 अगर इसके x से ही चलते इसमें 20 की स्पीड से चलते तो कितना टाइम लगता है इसको 24 घंटे, ठीक है। लेकिन इसने अपनी स्पीड कम कर ली, 20 से कितना कर लिया 12, कितना 20 से 20 में काट दिया तो 12 बच गया, तो 12 की स्पीड से जाएगी तो कितना टाइम लगेगा इसको 48 घंटे, कितने घंटे लगेंगे 48 नहीं यार 4 बार 48 40 घंटे, कितने लगेंगे 40, तो कितना लगेगा 16 घंटे अधिक लगेंगे, कितना घंटे अधिक लगे 16 घंटे, लैंग्वेज के 16 घंटे अधिक लगे, ठीक है। तो वो समझना, तो गिवन इन क्वेश्चन ये नहीं लिखना तुम्हें फालतू, गिवन इन क्वेश्चन इसने क्या दिया t2 - t1 कितना दिया है 3, कितने घंटे अधिक लगते हैं इसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। t2 क्या है यहाँ पे इस वाले का लगा टाइम, जो कम स्पीड में दौड़ रहे ना वो ज्यादा टाइम लेगी, अरे इसमें आप जो कम स्पीड में उसको ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, और ये क्या है ज्यादा स्पीड में इसको कम टाइम लगेगा, मैं ज्यादा टाइम में से कम टाइम को तो माइनस करूंगा ना, तो t2 - t1 3 घंटे अधिक लगते हैं, वो सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको मिटाने में कुछ भी काम करनी है तो देखना कंडीशन रखना है इसमें, तो टाइम व्हेन मैं फर्स्ट वाले का देखता हूं, इस वाले का टाइम निकालता हूं पहले, ठीक है। 448 480 किलोमीटर की स्पीड है, ठीक है। अब मैं किससे चल रहा हूं x किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड क्या होती है, ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तो उसको कितना टाइम लगता है यहाँ पे
T1। तो बेटा T1 के टाइम कैसे निकालते हैं? T1 कैसे निकलेगा? दूरी बटा समय। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यह टाइम कितना लिया आपने? T1 कितना आ जाएगा? T1 480 बटे कितने स्पीड से जा रहा हूँ? x किलोमीटर। तो मेरा इक्वेशन 1 आ गया। क्या आ गया? इक्वेशन 1 बोल दो इसको। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट से। अब क्या करा मैंने स्पीड कम कर ली मैंने, 480 किलोमीटर ही जाना है मेरे को। ठीक है, लेकिन जो ट्रेन थी ना, ट्रेन पहले स्पीड कितनी स्पीड से जा रहा था ना? x की स्पीड से। अब मैंने क्या करते हैं? x - 8 किलोमीटर पर आवर। उसमें आपको क्या जाना है? कितना टाइम लगा मेरे को? t2। तो टाइम कितने निकालते हैं इसका भी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t2 कितना आ जाएगा? 480 डिवाइडेड बाय x - 8 किलोमीटर। यह है मेरा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब तो इसने बोला है ना बेटा, क्वेश्चन ने दिया है वे 3 घंटे अधिक लेती है जो कम चलती है। तो मैं इसमें इक्वेशन देखने ये वाला कंडीशन, तो कंडीशन क्या कंडीशन है कि T2 माइनस T1 करने में इनका डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम का? कि 3 घंटे अधिक लगते हैं कम वाले को। तो डिफरेंस दे रखे हैं 3 घंटे। तो ये भी क्या है? टाइम T2 माइनस T1। T2 कितना आ गया? 480 बटे कितना है? x - 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय कितना रखते हैं इसको? x। इट मींस 3। बेटा जो ज्यादा स्पीड में चल उसको तो कम टाइम लगेगा, x तो ज्यादा है ना। क्लियर? बेटा ऐसे क्यों लिखा हमने? तो x ग्रेटर देन x - 8। बेटा इतना तुम्हारा अंदर समझ होना चाहिए इतना। सोल्व करो तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ से x और x - 8 दोनों का मल्टीपल क्या आता है? एलसीएम। x - 8 से x - 8 कट गया, क्या बचा? x। तो इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 480 x। ठीक है, इसका x से x कट गया, कितना है? माइनस 480। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? x से x कट गया, कितना बचा है? x - 8 बराबर कितना आ रहा है इधर? 3 घंटे अधिक लगते हैं, 3 घंटे। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो क्वेश्चन कर रहा ना वैसे कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो यहाँ पे। ओके, इसको इधर भेज दो। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर प्रोडक्ट तो कितना हो जाएगा? 480 x। बेटा इसको सोल्व कर दो, करो इसको। क्या आ जाएगा? 480 x माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना आ गया? 480 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 480 × 8 बराबर इसको 3, क्या आ जाएगा? 3x x - 8। इसको x के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सोल्व करो, इससे कितना आ जाएगा? अब देखिए इधर 406 पहले जो वहां पे करेंगे 406 - 480x प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, कितना आ जाएगा? 0। 8 और 64 के 4 के 32 और 6 कितना हो गया? 38। 38 और 40 बराबर कितना आ जाएगा? 3x² - 24x। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 406 प्लस में और ये माइनस में दोनों कट गए, तो कितना बचा मेरे पास? 38 और 40 बराबर 3x² - 24x। अब क्या करोगे आप? इसको इधर भेज दो तो क्या जाएगा? इधर 0 के बराबर कर दिए बस। 3x² - 24x माइनस 38 40। ठीक है, ठीक है ना इतना? अब इन दोनों को आगे पीछे कर दो तो क्या जाएगा? 3x² - 24x माइनस 38 और 40 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने? आपको मैंने इसको सोल्व करना बेटे, ये क्वांटिफिकेशन लग गया। चलो ठीक है, इंग्लिश में मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं करा, इतने जो दिए हैं भैया 8 घंटे का पहले, चलो मैंने मार्केट कर लिया। मैंने भैया इसको T1 टाइम लगा, x की स्पीड से जाते तो हमने माना x की स्पीड से जाने में T1 टाइम लेती है और x - 8 करने में T2 टाइम लगता है। तो टाइम कितना ज्यादा लगेगा? T2 वाले को, क्योंकि कम स्पीड में जा रहे हैं तो मैं ज्यादा में से कम टाइम को माइनस करूंगा, तो T2 - T1 मैंने याद लेके इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं? 3 घंटे अधिक
400 से बटा x, t1 के x माइनस 8 से जाएगा 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, ठीक है इतना। तो क्या करेंगे डिफरेंस, तो कम ज्यादा वाले में से कम को, ज्यादा वाले में से कम साइन को माइनस करूंगा तभी 3 आएगा मेरे पास। तो क्या इससे कितना आ गया x into x minus 8, x minus 8 से x minus 8 कट गया 480 into x, बेटे x से x कट गया कितना जाएगा 480 और उसका x minus 8 ये प्लस हो जाएगा। इसको सोल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट 3x x minus 8। तो मैं आगे कर रहा हूं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं इधर वाला पार्ट। अगर तुम्हें कंप्लीट सोल्व करना है तो मैं तो बोल रहा हूं फोर्स करके लिखने में आ रहा है। क्या है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस कितना है 24x माइनस से आगे माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब तुम पता है तुम्हारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इस सब में 3 का डिवाइड कर दो, 3 का भाग दे दो ना, तो क्या हो जाएगा 3 से पूरी इक्वेशन को भाग करने पर कैलकुलेशन कम हो जाएगी और कुछ भी नहीं, इक्वेशन को भाग कर डिवाइड करने पर, डिवाइड करने पर चलो देखिए। तो 3x स्क्वायर बेटा आप भाग कर सकते हो लेकिन सबको करना है, ऐसे नहीं कुछ को करो कुछ को कर दो कुछ को नहीं करो। 3840 बराबर 0 डिवाइडेड बाय 3, इस वाले पक्ष को भी करना होता है। करो तो 3 से 3 कट गया कितना है x स्क्वायर, इससे कट गया माइनस का 8x माइनस इसको भाग दो इसमें, कई 3 का भाग कर देंगे 3 8 3 में 11 11 4 15 15 में 3 का भाग जाता है, इतने 3 2 से 8 3 1280 बराबर 0, ठीक है। इसमें कॉल करना है a कितना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a कितना है यहाँ पे 1, b कितना है माइनस 8, c कितना है माइनस का 1280। तो मैं कैलकुलेट कर रहा है भैया मेरे से प्रमाण फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अरे यार तुम्हें मन दिमाग से पता है मेरा क्वेश्चन यही पे खत्म हो गया, लेकिन मैं आगे से बताऊं कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप है तुम्हारे अंदर एक चीज माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके आगे का सवाल चाहो तो तुम कर सकते हो, पुनः वैल्यू माइनस 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 8 प्लस माइनस बेटा माइनस 8 का 1 स्क्वायर माइनस 4 into 1 into एक कितना है 1 माइनस का 1280 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे 2 into 1 सोल्व कर देते बेटा माइनस माइनस का हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस को कितना आ गया 64, इसको इसके साथ माइनस माइनस हो गया प्लस 4 को इस पोजीशन में से मल्टीप्लाई करो 128 कितना हो गया 256 सॉरी 256 का 4 2 में कितना होगा 512 कितना हो गया इसको तुम कर लेना 4 से मल्टीप्लाई कितना है 512 इसमें 5120 डिवाइडेड बाय मीनिंग कितना चल रहा है 2, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या देगा 8 प्लस माइनस कितना जोड़ दो तो 2 से जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा 8 4 5184 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5184 डिवाइडेड बाय 2। बेटा आपको 5184 का रूट देखने क्या आता है कैसे निकालते हैं भाग दीजिए 5184 तीसरा भाग दे दे पर इसमें स्क्वायर नंबर का, तो देखना हमें नेक्स्ट का जो दे रहा है 8 का गुणन 64 आ जाएगा 7 का गुणन 49, तो 7 प्लस 7 कितना है यहाँ पे 16 और इस पर कितना है 49 कितना है काउंट करके 49 ले तो 2 284। अब क्या रखोगे आकर के 2 रखोगे 2 रखने पे तो 84 बनेगा वैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 2 2 4 8 2 कितना आ गया 0, क्या रखने पे 84 बना 2 रखने में तो इसका रूट क्या निकल के आएगा 2, इट मींस बेटा ये यहां पे है 5184 का रूट क्या निकला मेरे पास 72, ठीक है। इसको
सकते हो तो करो। अगर समझते हैं तो इस पे वीडियो बना दूंगा, मैं समझा दूंगा, बोल देना कि बोलोगे तो बनाऊंगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कितना आएगा 8 बेटा प्लस में आएगा इसका प्लस माइनस रूट कितना आएगा 72 डिवाइडेड बाय मीन फैक्टर है 2। अब l का कितना रहेगा यहाँ से एक बार माइनस करना है 8 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया। और x क्या था जो निकलेगा वो क्या है ना स्पीड कितना आ गया 72 माइनस 8 क्या कितना रहेगा 64 माइनस का 64 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया माइनस का 30। बेटा माइनस का 30 तो अपना आंसर नहीं होगा, प्लस में लेके मैं आंसर तो बीटा कितना रहेगा तो बीटा प्लस में होगा 8 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2 कितना रहेगा 80/2 कितना आ गया 40। और ये क्या है बीटा x और x क्या बनेगा स्पीड। तो ये जो 40 आया 40 किलोमीटर पर आवर तो ट्रेन की प्रारंभिक गति कितनी थी ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर। ये x क्या है प्रारंभिक गति इनिशियल स्पीड प्रारंभिक गति ठीक है 40 किलोमीटर पर आवर। तुम प्रूव करके देख सकते हो। मैं इसको हटा वाले बात मैं थोड़ा सा बताऊंगा ऑप्शन समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बेटा इसका इनिशियल स्पीड था डिस्टेंस कितनी है मेरे यहाँ से यहाँ तक 480 किलोमीटर ठीक है ए से लेके बी तक की दूरी थी ठीक है। इसको कितना टाइम लग रहा था t1 मेरे को पता नहीं है। मैंने स्पीड कितने ट्रेन कितने की स्पीड से आ रही है x कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा इसको डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकालो डिस्टेंस कितनी है 480 स्पीड कितनी है मेरे पास 40। इसके बाद इसमें जो कितना आ गया 150 200 कितना टाइम लगा 12 घंटे 12 आवर कितना टाइम लगा 12 घंटे ठीक है। अब सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले में क्या करा इसने इसको यहां तक पहुंचने इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा इसको 12 घंटे 12 घंटे ठीक है। ऐसे भीतर जा रहे हैं ट्रेन इसकी स्पीड क्या है भैया। अब मैंने क्या कितना कम कर दिया 8 कम कर दिया कितना कम कर रहे थे 8 तो 40 में से 8 गए तो 40 माइनस 8 कम करने पे इसको यहाँ कितना टाइम लगेगा t2 का वो मेरा टाइम निकाला था मैंने और इस पे डिस्टेंस कितनी थी 480। चलो टाइम देखते हैं इसका t2 कितना आ जाएगा स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड स्पीड कितने 40 माइनस 8 कितना हो गया 32 40 माइनस 8 कितना हो गया 32। इसका बाद करो सॉल्व इसको सोल्व करो इसको कैसे करोगे 16 से कितनी बार किया 2 बार 16 से 1 16 16 2 16 3 16 48 30 आ गया 30 में 2 बार दोगे तो कितना आएगा 15 हो कितना घंटा लग रहा है 15 घंटे कितना घंटा लगता है इसको 15 घंटा। तो क्वेश्चन देख के बोला 3 घंटे अधिक लगते हैं तो देखना क्या करेंगे t2 t1 कितना आ रहा था t तो t2 कितना है 15 t1 कितना है 12 3 क्या 3 इक्वल टू 3 आ रहा है जानवर से तुम्हें यही समझाना चाह रहा था इतनी देर से। देख लो मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। जो वैल्यू आई थी मेरे पास स्पीड कितनी है ट्रेन की एक्चुअल रियल स्पीड कितनी है 40 जैसे वो 8 कम करता है तो उसको कितना अगर वो 40 की स्पीड की यहां पे जाता तो कितना टाइम लगता है उसको 12 घंटे लगते हैं ठीक है। लेकिन कुछ समझदार ने क्या करा स्पीड 8 कम कर लिया। अब कितने की स्पीड से जा रहा है 32 की स्पीड से। जब 32 की स्पीड से 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ना वो तो कितना टाइम लगेगा उसको 480 डिवाइडेड बाय 32 कितना टाइम लगा 15 घंटे। कितना अधिक लगा यहाँ कितना लग रहा था 12 यहाँ कितना लगा 15 घंटे कितना अधिक लग रहा है +3 आवर अधिक है +3 आवर अधिक ठीक है। थैंक यू सो मच तुम पढ़ रहे हो तब चलो इतने बहुत है आराम ठीक है कर लेंगे धीरे धीरे 6-7 चैप्टर तो वही है अपने में पढ़ लो लेकिन समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भले क्वेश्चन ज्यादा करना ये वाले मेथड देख लेना अगर तुम्हें समझ में नहीं ये वाले क्या मतलब रूट कैसे निकालते हैं क्या रूट कैसे निकालते हैं तो मैं मैं सिखा दूंगा मैं बता दूंगा ठीक है। बट मेरे से बोलना कि सर वीडियो बना के बता दो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे समझ जाएगा आप बोलोगे तो डेफिनेटली मैं वापस एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है। और एम कितना है एम क्या अपना एम 100/100 भैया ठीक है दीजिए 100/100 लाने नंबर कितने में 100/100 आ जाएंगे मेहनत करेंगे तो सब आते हैं ठीक है। चलो ठीक है आज के लिए इतना ही होते हैं। मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया
इन क्वेश्चन को रसोल करना ही नहीं था बट मैंने कर दिया। इन क्वेश्चन को थोड़ा ही इनको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म देखना था, क्या देखना था इनको क्वाड्रेटिक। इतने बोले कि मुझे ज्योग्राफी में करने को नहीं होता पहले बार, लेकिन हमने आगे तो कर लेंगे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आना ही चाहिए यार क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना। चलो भाई